दोस्तों आज हम इतिहास में पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो हेडिंग डालिए प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहास क्या है? प्रागैतिहास। दोस्तों यहीं से हमारे इतिहास की शुरुआत होती है। अगर हम इतिहास को पढ़ना चाहें तो हमारा जो सबसे प्रथम टॉपिक होता है वो होता है प्रागैतिहास। आखिर किसे हम प्रागैतिहास कहते हैं, है ना दोस्तों? ऐसा इतिहास जो खुदाई से मिले साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। कैसे? खुदाई के दौरान मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। खुदाई के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो, ऐसे इतिहास को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्रागैतिहास कहते हैं। और इस कालखंड को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दोस्तों प्रागैतिहास को हमने 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? देखिए, एक है हमारा पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें, 5 लाख से लेके 10,000 तक BC यानी ईसा पूर्व। दूसरा है जो हमारा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। दस 10,000 से लेकर 9,000 तक। ईसा पूर्व। और तीसरा है हमारा नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। नौ 9,000 से लेके 1,000 BC तक, यानी ईसा पूर्व। दोस्तों जो हमारा पुरापाषाण काल है, इसे भी इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया है ना, ताकि इतिहास को अच्छी तरीके से समझा जा सके। इस कालखंड को व्यवस्थित तरीके से क्या समझा जा सके, है ना। वो कौन कौन से, थोड़ी इनके बारे में देख लेते हैं। पूर्व पुरापाषाण काल। पूर्व पुरापाषाण काल को ही दोस्तों निम्न पुरापाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न पुरापाषाण काल। पूर्व या निम्न पुरापाषाण काल। अगर हम इसकी एज की बात करें तो 5 लाख से लेके 50,000 ईसा पूर्व। मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल 50,000 से लेके 40,000 ईसा पूर्व। फिर आता है उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल दोस्तों इसका कालखंड 4,000 से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक, है ना। 4,000 से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक। अब हमें इसके बारे में ये पढ़ना है कि जो कालखंड हैं, इन कालखंड में खुदाई के दौरान जो साक्ष्य मिले हैं वो कौन कौन से हैं, है ना।
अगर हम तो सबसे पहले जो हमारा आता है ना पूर्व पुरापाषाण काल, आता तो हमारा पुरापाषाण काल, लेकिन हमने पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया। एक निम्न पुरापाषाण काल जिसे हम पूर्व पुरापाषाण काल भी कहते हैं, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। इसके बाद शुरू होता है हमारा मध्य पाषाण काल, 40,000 थोड़ी 10,000, मध्य पाषाण काल जिसकी एज पीरियड 10,000 से लेकर 9,000। इसके बाद शुरू होता है हमारा नव पाषाण काल, यानी 9,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक। अब हमें एक्चुअली में इसे हमने 3 भागों में बांटा गया, तो हमें सर्वप्रथम इस कालखंड को पढ़ना है पूर्व पाषाण काल, यानी निम्न पुरापाषाण काल या पूर्व पुरापाषाण काल में खुदाई के दौरान क्या क्या साक्ष्य मिले। दोस्तों जो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण है कि इसी कालखंड में व्यक्ति ने, मानव ने आग जलाना सीखा। आदि मानव जो आदि काल में हुआ करते थे उन्होंने आग जलाना सीखा, अर्थात आग की खोज किस कालखंड में हुई, तो वो है हमारा निम्न पुरापाषाण काल या पूर्व पुरापाषाण काल, अर्थात आग की खोज, आग की खोज है ना, किस कालखंड में हुई, निम्न पुरापाषाण काल में हुई। दोस्तों इस कालखंड में व्यक्ति किन किन औजारों का प्रयोग करता था शिकार के लिए, किन किन औजारों का प्रयोग करता था वृक्ष काटने के लिए, किन किन औजारों का प्रयोग करता था। दोस्तों कभी कभी उन औजारों को पूछ लिया जाता है, इन्हें इतिहासकारों ने क्या क्या नाम दिए, जैसे हस्त कुठार, बिदारणी और गंडासा। क्या है? हस्त कुठार, बिदारणी और गंडासा, ये 3 औजार। हस्त कुठार वर्तमान में कुल्हाड़ी बोलते हैं जिसे, हस्त कुठार उसी को, इसकी बनावट उसी जैसी थी, कुल्हाड़ी जैसी थी, तो इतिहासकारों ने इसे हस्त कुठार नाम दिया। बिदारणी, तीसरा है गंडासा। हस्त कुठार, बिदारणी और गंडासा औजारों का संबंध निम्न पुरापाषाण काल या उच्च पुरापाषाण काल से है ना। हम इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, है ना, क्योंकि पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो हम किसे पढ़ रहे हैं? निम्न पुरापाषाण काल को। आग की खोज, हस्त कुठार, बिदारणी, गंडासा। एक पूछा जाता है बेलन घाटी, बेलन घाटी। दोस्तों बेलन घाटी का संबंध किस कालखंड से है? तो बेलन घाटी का संबंध इसी निम्न पुरापाषाण काल से है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें कि बेलन घाटी है कहाँ पर, दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जिला है मिर्ज़ापुर। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में जिला मिर्ज़ापुर में है बेलन घाटी। और इसका सब, एक्चुअली बेलन एक नदी है ना, इस नदी के किनारे पे जो औजार मिले हैं इस पुरापाषाण काल से संबंधित, इतने पुराने औजार मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं? बेलन घाटी से मिले हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बेलन घाटी का संबंध किस पुरापाषाण काल से है, किस कालखंड से है, तो वह निम्न पुरापाषाण काल है या पूर्व पुरापाषाण काल, ये दोनों एक ही हैं। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि इसका अन्वेषण किसने किया, बेलन घाटी की खोज किसने की, तो ये हैं KGR शर्मा। बेलन घाटी की खोज किसने की? KGR शर्मा। किसने की? KGR शर्मा ने। दोस्तों एक और यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, कहाँ से? निम्न पुरापाषाण काल से। वो क्वेश्चन क्या है? चापक
चापिंग और पेबल। क्या है? चापक, चापिंग और पेबल। दोस्तों यह एक संस्कृति है। इस संस्कृति को हम सोहन संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोहन संस्कृति या सोहन संस्कृति। क्या कहते हैं? सोहन संस्कृति। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यह दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक नदी बहती है, सोहन नदी। उस नदी में इस संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, है ना। और उसे नाम दिया चापक, चेपिंग और पेबल। दोस्तों पेबल शब्द का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कि नदी में जो बहने वाले पत्थर है ना, वो गोलाकार आकार ले लेते हैं। दोस्तों इसी पत्थर को इन्होंने पेबल नाम दिया। जो सोहन नदी में, सोहन भी एक नदी है। सोहन क्या है? एक नदी है जो कहाँ बहती है? पाकिस्तान में बहती है, जो वहाँ का पंजाब प्रांत है वहाँ बहती है। दोस्तों इस नदी में जो पत्थर हैं बहते 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 इन्होंने सपाट गोलाकार आकार का रूप ले लिया, तो उसे इन्होंने पेबल कहा। अगर उसी पत्थर में दोस्तों एक किनारा नुकीलेदार हो गया तो उसे इन्होंने चापक कहा, है ना। और वही पत्थर में अगर दो किनारे आ गए तो उसे क्या कहा? चापिंग कहा। चापक, चापिंग और पेबल। यह एक सोहन संस्कृति से संबंधित है। और यह सोहन संस्कृति कहाँ है? यह है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और अगर हम इसकी बात करें, इसकी चापक, चापिंग की, यह सोहन नदी है, पंजाब प्रांत में है। एक और निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित एक संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है, वो है मद्रास संस्कृति। कौन सी संस्कृति? मद्रास संस्कृति। मद्रास संस्कृति का संबंध किस कालखंड से है? तो वो भी कहाँ से है? ऐसी निम्न पुरापाषाण काल या पूर्व पुरापाषाण काल से है। दोस्तों इस संस्कृति का दूसरा नाम है हैंड एक्स संस्कृति। क्या नाम दिया? हैंड एक्स संस्कृति नाम दिया। मद्रास में जिले में, कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु को एक जिला पड़ता है जिसका नाम है पलवरम। अगर हम मद्रास संस्कृति की बात करें कि मद्रास संस्कृति की खोज किसने की, इसका अन्वेषण किसने किया, तो एक ब्रिटिश पुरातात्विक हुए रॉबर्ट बुशफोर्ड। कौन हुए? रॉबर्ट बुशफोर्ड। तो रॉबर्ट बुशफोर्ड ने इस मद्रास संस्कृति की खोज की। किसकी खोज की? मद्रास संस्कृति की खोज। दोस्तों निम्न पुरापाषाण काल के जो शैल चित्र मिले हैं वो कहाँ से मिले? इस कालखंड में शैल चित्र मिले हैं, वो मिले हैं मध्य प्रदेश की जिला है रायसेन। भीमबेटका की गुफाएं बहुत चर्चित हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों इन गुफा से यानी भीमबेटका की गुफाओं से निम्न पुरापाषाण कालीन शैल चित्रों का, इस शैल चित्रों के साक्ष्य मिले हैं। शैल चित्रों के साक्ष्य, शैल चित्रों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका से। कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका से निम्न पुरापाषाणकालीन शैल चित्रों के साक्ष्य मिले हैं। अब आ जाओ मध्य पुरापाषाण काल। किस पे? यह हमारा मध्य पुरापाषाण काल। अब थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
मध्य पुरा पाषाण काल की बात करें दोस्तों, यहाँ के जो औजार मिल गए हैं वो सल्कों के औजार मिले, सल्कों से बने हुए औजार मिले, सल्कों। सल्कों से बने औजार क्या मिले? सल्कों में पत्थरों सलाओं से बने औजार मिले हैं ना। अगर हम इन औजारों की बात करें, बेदनी, छेदनी, खुरचनी, इनके नाम क्या हैं? बेदनी, छेदनी, बेदनी, छेदनी, खुरचनी, इस नाम के औजार कहाँ से मिले हैं? मध्य पुरा पाषाण काल से मिले हैं। क्वेश्चन आता है कि बेदनी, छेदनी, खुरचनी या इनमें से किसी एक का नाम आता है, तो हमें याद रखना है कि इनका संबंध मध्य पुरा पाषाण काल से है। किस कालखंड से है? मध्य पुरा का पाषाण काल। दोस्तों इन औजारों में अधिक फलक होने के कारण, अर्थात अधिक नुकीलेदार होने के कारण, एक से अधिक धार होने के कारण एच.डी. साकालिया महोदय ने इसे फलक संस्कृति का नाम दिया। किसने दिया? एच.डी. साकालिया। एच.डी. साकालिया महोदय ने इसे फलक संस्कृति क्या नाम दिया? इसे फलक संस्कृति का नाम दिया। दोस्तों एक नदी और है राजस्थान में, लूनी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है राजस्थान में? लूनी नदी। दोस्तों इस नदी का अन्वेषण किया बी.एन. मिश्रा ने। किसने किया? बी.एन. मिश्रा। तो दोस्तों इन्होंने पाया कि इस कालखंड से संबंधित लूनी नदी के किनारे है, राजस्थान में बहती है, उद्योग से संबंधित साक्ष्य मिले और इसे क्या नाम दिया? लूनी उद्योग। लूनी उद्योग। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है कि लूनी उद्योग का संबंध किस कालखंड से है, तो हमें इसका आंसर ही होगा मध्य पुरा पाषाण काल से। किससे? मध्य पुरा पाषाण काल से। इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं? खोखरा एक स्थान राजस्थान में, खोखरा, दूसरा है मोंगरा। क्या है? खोखरा और मोंगरा। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो हमारा जो थार है उसके दक्षिण पूर्व, थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल के दक्षिण पूर्व में जो नदी बहती है लूनी नदी, उस नदी घाटी में ही उद्योग के साक्ष्य मिले हैं, जिसे हमने बी.एन. मिश्रा ने लूनी उद्योग नाम दिया। और यह उद्योग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? खोखरा और मोंगरा नामक स्थान से इस लूनी उद्योग के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात इस कालखंड से संबंधित औद्योगिक साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? औद्योगिक साक्ष्य मिले हैं। अब आता है उच्च पुरा पाषाण काल, है ना। अब थोड़ी इसे और देख लेते हैं। उच्च पुरा पाषाण काल से दोस्तों कोई साक्ष्य प्रमाण है नहीं, लेकिन हैं तो वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हो, ना ही उन्हें पूछे जाने की इतनी विशेष संभावना बनती है, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ी एक पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों ब्लेड होती है ना, ब्लेड बोलते हैं जैसे हम, इसका प्रयोग निम्न पैमाने ब्लेड का प्रयोग होना प्रारंभ हुआ। ब्लेड का सर्वप्रथम ब्लेड का प्रयोग निम्न पैमाने पर होना प्रारंभ हुआ। कुछ यहाँ से बनता है कि सर्वप्रथम ब्लेड का प्रयोग किस कालखंड में किया गया, यानी किस कालखंड से प्रारंभ हुआ ब्लेड का प्रयोग करना, तो वह दोस्तों उच्च पुरा पाषाण काल से। कब से है? उच्च पुरा पाषाण काल से है। इसका संबंध किससे है? ब्लेड का उच्च पुरा पाषाण काल से है। अब हमने एक्चुअली इसका जो है 40,000 से 10,000 तक था, अब 10,000 से हमारा प्रारंभ होता है मध्य पाषाण काल। क्या प्रारंभ होता है? मध्य पाषाण काल। दोस्तों मध्य पाषाण काल की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले।
क्या मिली? पशुपालन के प्रथम साक्ष्य। कहाँ से मिली पशुपालन के प्रथम साक्ष्य? मध्य पुरापाषाण काल से। अगर हम दोस्तों इनके स्थानों की बात करें तो मध्य प्रदेश का एक जिला है होशंगाबाद, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से और राजस्थान के नागौर जिले से। कहाँ? मध्य प्रदेश में होशंगाबाद और एक राजस्थान में नागौर जिला। यहाँ से सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले। कहाँ से मिली? राजस्थान के नागौर जिला से और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से। वो यह जो राजस्थान का मध्य प्रदेश होशंगाबाद है, नागौर जिला है, यह दो स्थान है कहाँ संबंधित हैं? मध्य पाषाण काल से। अब देखिए यहाँ हम पूरा पाषाण नहीं जोड़ रहे हैं, सिर्फ मध्य पाषाण काल। पशुपालन के साक्ष्य मिले। और अगर हम मध्य पाषाण काल का मुख्य औजार की बात करें तो वो है ब्लेड। यहाँ पे ब्लेड का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता था। हर जगह ब्लेड का प्रयोग, किसी को काटना है ना, पेड़ काटना है या मांस शिकार करना है, इन सब के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? ब्लेड का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ब्लेड जो औजार मिला है वो किस कालखंड से संबंधित है? तो उसका सही जवाब होगा मध्य पुरापाषाण काल। किससे संबंधित है? मध्य पुरापाषाण काल। तीसरा जो हमारा पाषाण काल है नवपाषाण काल। दोस्तों नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि खाद्य उत्पादन के प्रथम साक्ष्य मिले। यहाँ से क्या मिले? खाद्य उत्पादन के प्रमुख साक्ष्य। खाद्य उत्पादन के प्रथम साक्ष्य क्या मिले? खाद्य उत्पादन के प्रथम साक्ष्य मिले। पहिए का आविष्कार भी इसी कालखंड में किया गया। किसका? पहिए का। और सर्वप्रथम किस पहिए का प्रयोग किया गया? गाड़ियों में चलाने के लिए जो पहिए बनाए उस गाड़ियों में लगा फिर उसे खींचे। तो पहिए के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है कि निम्न पुरापाषाण काल आते आते व्यक्ति ने पहिया बनाना सीख लिया था, है ना। स्थायी जीवन के साक्ष्य। स्थायी जीवन के साक्ष्य क्या मिले हैं? स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। लोग स्थायी झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगा था, उसका जीवन स्थायी हो गया था। नहीं, उसका जीवन क्या हो गया था? स्थायी हो गया था। और पशुपालन के प्रचुर मात्रा में पशुपालन प्रयोग किया जाता था, लेकिन पशुपालन दूध के लिए नहीं, मांस के लिए प्रयोग किया जाता था। कहीं यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया जाता? कि उसका मांस खा सके, उसे मार के उसका क्या खा सके? मांस। तो ये साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? निम्न पुरापाषाण काल से। अगर पशुपालन के प्रथम साक्ष्य की बात करें तो वो तो है मध्य पाषाण काल, है ना। प्रचुर मात्रा में पशुपालन के साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? नवपाषाण काल से मिले हैं। दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में।